वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, टू इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट आर मेंट टू हियर। बाकी ये रीडिंग आपकी लव रीडिंग है, आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनके लव मैसेज जो चैनल्ड हुए हैं वो हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानने वाले हैं। तो बस आपको अपने पार्टनर की तरफ फोकस करना है और मन में सिर्फ 2 बार पार्टनर का नाम लेना है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जब भी कोई रीडिंग आप देखते हो ऑनलाइन, तो कोशिश करा करो उस रीडिंग के साथ अपना कनेक्शन बनाने की। तो मन में अपने पार्टनर का नाम ले लो, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कलेक्टिव्स के लिए जो 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं जो आपके लिए ही बने हैं, और आपको उन मैसेजेस को सुनकर नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये मैसेज हायर पावर ने आपको दिए हैं, डिवाइन ने दिए हैं। तो पहला मैसेज है जो आपको हायर पावर या डिवाइन बता रहे हैं रिलेशन में, कि आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी को डीक्लटर करना है। क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड है डीक्लटर योर नेगेटिविटी। आपके पर्सन काफ़ी टाइम से अपने आप को रोक रहे हैं कि वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करना बंद कर दें, बट ये आपके पर्सन से नहीं हो पा रहा। इनको बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का, और काफ़ी लोगों के मन में ये पर्सन भी लगातार अपनी टेलीपैथी एनर्जी भेज रहे हैं। तो जब भी ये पर्सन आपको याद करते हैं तब तब आपको इनसे जुड़े हुए साइन मिलते होंगे, और जब आपको इनसे कोई हिंट नहीं मिलता, इनके थ्रू कोई सिग्नल नहीं मिलता, तो आप में नेगेटिविटी आ जाती है कि ये मुझे याद क्यों नहीं कर रहे, इनका मुझे फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, ये मेरे बारे में पूछ क्यों नहीं रहे, या ये ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे। तो उसका मतलब होता है कि आपके पर्सन ने तब तक आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है और वो किसी थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जब भी आपके मन में ये बात आती है कि ये आपकी तरफ टाइम नहीं दे रहे, आपके रिलेशन के अंदर कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं इन्होंने, तो वो आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आपको उस एनर्जी से अपने आप को डीक्लटर करना है। जैसे आपके घर में कहीं भी कूड़ा कचरा जमा हो जाता है, तो हम उस कूड़े और कचरे को वहाँ से हटाने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ सफाई करते हैं। उसी तरह हमें अपने दिमाग की भी सफाई करनी है, क्योंकि ये पर्सन अगले कुछ घंटों में आपके लिए इतना ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल फील करेंगे कि वो चाहेंगे कि आप इस पर्सन को खुद कांटेक्ट करो। हो सकता है कि कुछ ही घंटों बाद ये पर्सन आपको ब्लॉक से भी हटा दे, क्योंकि ये मुझे आपके कलेक्टिव्स की एनर्जी में दिख रहा है कि आप इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव रिलेशन बनाना चाहते हो, जिससे ये कहीं भी चले जाएं उनको हमेशा आपका एहसास होता रहे कि जैसे आप उन्हें याद करते रहते हो। ये आपसे दूर हों, ये किसी और इंसान के साथ थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, या फिर ये पहले से मैरिड हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी है, फिर भी आप चाहते हो कि ये आपकी एनर्जी को फील करें। तो कुछ लोग तो इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका अपनाया है या कहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है,
और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके इन्हें अपनी तरफ लाना चाहते हो, क्योंकि ये मुझे कलेक्टिव्स के लिए नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा इम्पॉर्टेंट एंजल का मैसेज है। पहला मैसेज तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके मन में बार बार इस रिलेशन के लिए नेगेटिविटी आ रही है कि ये मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे, शायद ये मुझे भूल गए हैं, शायद ये किसी और कनेक्शन में चले गए हैं, चाहे आपको पता ही है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, फिर भी आपने अपने आप को ऐसा नहीं बोलना, ना ही सोचना है कि मेरा और इनका रिश्ता ख़त्म हो गया है। ऐसा तो ख्याल भी आपने मन में नहीं लाना, अदरवाइज़ आप ब्लॉकेज क्रिएट करोगे। इनकी एनर्जी अगर वापस आने वाली भी होगी तो वो नहीं आ पाएगी। फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एंजल्स का दूसरा मैसेज है कट, क्लियर, कैंसल। कुछ कट करना पड़ेगा, कुछ क्लियर करना पड़ेगा, कुछ कैंसल करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से इस रीडिंग को सुन रहे हो तो दो मैसेज बिल्कुल एक जैसे निकले हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। पहला मैसेज है डी क्लटर योर नेगेटिविटी, दूसरा मैसेज है कट, क्लियर, कैंसल या कट, कैंसल, क्लियर। तो अगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देख रहे हो और इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा आपको कि ये कहाँ है, किसके साथ है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपको अपनी कुछ टाइम के लिए एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मैं एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशन में हूँ, मैं और मेरे पार्टनर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारा रिलेशन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा प्यार से भरता जा रहा है, मैं और मेरे पर्सन हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। तो आपने क्या किया, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल दिया। तो ये 80% लोगों के लिए गाइडेंस में निकला है। तो जो दो मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं सुनने, पहला है डी क्लटर योर नेगेटिविटी, दूसरा है कट, कैंसल, क्लियर। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, आने वाले कुछ घंटे हों या कुछ दिन हों, आपको एक मौका मिलेगा इस रिश्ते में पुरानी कुछ गलत फहमियों को दूर करने का। ये एक ऐसा चांस होगा जहां पर आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। जो लोग इस पर्सन से खुद कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगले कुछ दिन आपके लिए अच्छे होंगे कि आप अपने रिश्ते की बात को अपने पार्टनर से सुलझाने का खुद भी प्रयास करें। फिर यहाँ पे डायरेक्ट कमिटमेंट का अगर कोई वेट कर रहा है कि मेरे पार्टनर मुझे डायरेक्ट कमिटमेंट दे दें, उसके लिए आपके पर्सन का अभी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव आंसर मुझे नहीं मिला। तो अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड ये कहता है कि आपको मिनिमम 5 से 7 हफ्ते, जो कि 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है, तो 5 से 7 हफ्तों का टाइम वेट करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कपल्स हैं जो इसी पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा दोनों के बीच में टावर मोमेंट हुआ था जिसके बाद से कम्युनिकेशन के रास्ते ब्लॉक हो गए। आपने बहुत कोशिश की इनसे कांटेक्ट करने की, जब जब आप कोशिश करते थे तब तब आपकी इनसे बात हो जाती थी, और जब आप कोशिश करना छोड़ देते थे तब आपको लगता था कि पर्सन खुद भी कोशिश आपकी तरफ नहीं कर रहे। तो शायद अभी भी आपने इनका रास्ता देखना, इंतज़ार करना छोड़ा नहीं है,
पर आप अब इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप चाहते हो ये आपकी तरफ लौटे। तो इस केस में मुझे 5 से 7 हफ्तों के बीच में वेटिंग का कार्ड यही कहता है कि आपको वेट करना चाहिए। फिर यहाँ कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है, आई प्रॉमिस आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू एवर, प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। वाओ, आई प्रॉमिस आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू एवर। ये कहते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। हमेशा हमेशा ये आपको शायद अपना बनाना चाहते हैं, या फिर आपने इस पर्सन को कहा होगा कि अगर तुम्हें टेम्परेरी रिलेशन रखना है तो मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे लिए टेम्परेरी रिलेशन में रहना नहीं चाहती। मेरा कनेक्शन या तो परमानेंट होगा या फिर होगा ही नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको टाइम पास वाले रिलेशन ज़िंदगी में नहीं चाहिए। आप जिससे भी प्यार करते हो, पहली बात तो आपको आसानी से प्यार होता नहीं है। अगर हो जाए तो आप उसी इंसान के साथ सारी उम्र बिताना पसंद करते हो। और दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दिल से भी वही हैं जो सामने से हैं। शायद इसी वजह से आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि मेरी तरफ लौट आओ। और ये जो अब आपके साथ वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, तो हो सकता है कि इन्होंने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आपकी तरफ स्टेबल बनाया हो। अब कुछ लोगों में तो मिनिमम 5 से 7 हफ्ते मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद खुद ही आपकी तरफ 5 से 7 हफ्तों के बाद कमिटमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। शायद आप पिछले कई सालों से इनके साथ इस रिलेशन में रह चुके हो, चाहे वो 5 साल हों, 7-8 साल हों, 10 साल पुराना रिश्ता हो, और कुछ लोगों का तो मुझे और भी पुराना लग रहा है, जैसे कि स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, या बचपन के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद कुछ कार्ड्स जो यहाँ पर निकले हैं, उनमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है, माई कम्फर्ट इज़ यू, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, आई ऑलवेज वॉन्ट टू टच यू, कम क्लोज टू यू एंड फील यू। वाओ, आपके पर्सन को आपसे एक कंफर्ट फील होता है। आई एम श्योर आपको भी होता होगा, क्योंकि रिलेशनशिप है ही ऐसा जो इंसान को, जब सच्चा रिलेशन बनता है तो हमें उस इंसान की अच्छी बुरी सभी बातें बहुत कंफर्टेबल लगती हैं। हमें उनके साथ कोई अजनबियों वाली फीलिंग नहीं आती, हमें उनमें अपनापन लगता है। हमें उनकी शरारतों में, उनके गुस्से में, उनकी ज़िद में, उनकी शरारत में भी प्यार ही नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके पर्सन जो फील करते हैं आपके साथ, वो यही है कि उनको आपके साथ एक कंफर्ट फील होता है। उनको कोई दिखावटीपन या कोई बनावटीपन आपके साथ नहीं करना पड़ता। उनको आपने इतना कंफर्ट दिया है अपने प्यार से, अपने बिहेवियर से और अपने एटीट्यूड से, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि दुनिया में अगर कोई सच्चा रिश्ता है
तो वो उनका आपके साथ ही है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने पर्सन को बोल देते हैं कि तुम्हें मेरे सामने कुछ भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे सच्चे दिल से प्यार होता है। इंसान की बाहर की जो नकली दुनिया है, सुपरफिशियल रियलिटी, मुझे उससे प्यार नहीं होता। तो इन्होंने कई बार आपको चेक किया होगा और हर बार इन्होंने यही पाया कि आप और लोगों से बहुत अलग हो। तो ये रिलेशन मुझे लगता है कि एक सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि जो कंफर्ट का पॉइंट आया ना बीच में, ये कंफर्ट वाला जो कार्ड है, ये एनर्जी है, ये अक्सर सोल कनेक्शंस में होती है कि वो लोग चाहे जितना भी लड़ाई झगड़ा कर लें, एक दूसरे से कई दिनों तक बात ना करें, कई महीनों तक बात ना करें, लेकिन वो लोग जब भी दोबारा रिलेशन में आते हैं तो वो एक ऐसा रिलेशन बन जाता है जो पहले से भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत होता है, बहुत गहरा होता है। और फिर उसमें वो पैशन, वो लव, वो एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करना, नॉटी बातें करना, रोमांटिक होना, क्लोज होना, इंटीमेट होना, उसमें और भी ज़्यादा प्लेजर, सैटिस्फैक्शन और इन्जॉयमेंट फील होता है। कहीं ना कहीं इस मैसेज का इशारा फिज़िकल प्लेजर की तरफ भी जाता है। तो ये आपसे ना केवल इमोशनल लेवल से संतुष्टि फील करते हैं, बल्कि ये फिज़िकली भी आपके साथ एक डीप लेवल की सैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि ये आपके करीब ना आए। और अगर ये पर्सन आपके शहर से ही हैं या आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं या फिर आप एक ही ऑफिस में काम करते हो, साथ में एक ही जॉब है या एक ही बिजनेस है, कुछ भी, तो आप देखोगे ये छोटी छोटी बात पर आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आपको किस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस वालों के पार्टनर में मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के कारण कोई सिचुएशन खराब हुई है। अब ये थर्ड पार्टी, इनका फ्रेंड सर्कल नज़र आ रहा है मुझे, और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रहे हैं, इनके कोई सीक्रेट लव रिलेशन का ही वो लोग जिनके बारे में आपको बाद में पता चला। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अगले कुछ दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे रहेंगे जो आपको ट्रिगर फील करा सकते हैं, लेकिन सबके साथ ये नहीं होगा। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ट्रिगर हो जाएंगे, आप नहीं होंगे। अगला मैसेज जो निकला है, आई शेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट memories of my life with you. How can I forget you? वाओ, आपके साथ अपने जीवन की इन्होंने बहुत सुखद और बहुत खूबसूरत यादें बनाई हैं। यादें होती ही ऐसी हैं कि जो हमें हमेशा याद रहें। और जब कोई रिलेशन इतना इंटरनल लेवल पर मजबूत हो, जो कि मुझे आपका दिख रहा है इनके साथ, कि आपने इस रिलेशन में इस पर्सन को वो एक्सपीरियंस दिया है कि ये दुनिया में कभी भी इस रिश्ते को कहीं भी नहीं भुला पाएंगे। ये कहीं भी चले जाएं, आपसे चाहे दूर हों, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हों, चाहे इनकी कहीं और शादी हो गई हो, फिर भी आपका नाम इनकी गोल्डन किताब में हमेशा के लिए
एज इट इज़ ही रहने वाला है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो गाइज़ मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये एक शॉर्ट रीडिंग थी, इसमें राशियाँ सारी ही आई हैं। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा और कमेंट में डालें थैंक यू गॉड। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस अगर आपको देखनी अच्छी लगती हों, कलेक्टिव एनर्जी सुननी अच्छी लगती हों, तो आपको कमेंट करके बताना है कि अगला कौन सा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे कलेक्टिव रीडिंग ले आऊँगी। बट बहुत लोग कमेंट नहीं करते और मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग इस YouTube फैमिली को अपना मानते हैं और अपना कीमती टाइम निकालते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डाला करो, उसी से मुझे पता लगता है कि आपको किस तरीके के वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।